दोस्तों, भारतीय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। आज जैसे कि न्यूज़ हम लोग देख पा रहे हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम भारतीय रेलवे कर्मचारियों और सभी जितने केंद्रीय कर्मचारियों राज्य सरकार कर्मचारी हैं उनके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो गया है। उनकी बेसिक का 50% पेंशन स्कीम लागू हो गया है। कर्मचारी के सर्विस के लास्ट ईयर के कुल बेसिक अमाउंट का 50% मिलेगा। जिस कर्मचारी का सर्विस 25 साल होगा उनको पेंशन का पूरा फ़ायदा मिलेगा। 25 साल से कम एवं 10 साल से ज़्यादा सर्विस होगा उनको भी पेंशन मिलेगा। इसमें कुछ अपवाद रहेंगे। जैसे पहला पिलर 1 है, केंद्रीय कर्मचारी को मृत्यु हो जाए तो उसके फैमिली को पेंशन मिलेगा। कर्मचारी के रिटायर के बाद मृत्यु हो जाने पे उसके पेंशन का 60% उसके पत्नी को मिलेगा। सर्विस कम रहने पर एनपीएस का कंट्रीब्यूशन के आधार पर मिनिमम 10,000 पेंशन मिलेगा। महंगाई से रिलेटेड रिलीफ मिलेगा एवं उसके हिसाब से मिनिमम पेंशन 15,000 रुपये हो जाएगा। लगातार 30 वर्ष की सेवा है तो 6 महीने की सैलरी मिलाकर लमसम अमाउंट मिलेगा। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, अगर लगातार किसी ने 30 साल सर्विस किया तो 30 साल सर्विस का जितना अमाउंट मिलेगा और उसके बाद लास्ट के 6 महीने का जो अमाउंट होगा वो पूरा मिलाकर मिलेगा। अगर जिसको एनपीएस में रहना है वो एनपीएस में रह सकते हैं और जिसको ओपीएस में रहना है वो ओपीएस में भी आ सकते हैं। इसमें दोनों इन्वॉल्व है। मिनिमम दोस्तों, मैं हूँ भारतीय टोटल कर्मचारी राज्य सरकार को मिलाकर 90 लाख कर्मचारी होंगे अगर राज्य सरकार के सभी कर्मचारी आते हैं तो। सबसे बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों का 10% जो डिडक्शन होता था उनके अकाउंट से वो अब नहीं होगा। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राज्य सरकार पहले एनपीएस में 14% देती थी और उसके बाद अपना अकाउंट से, मतलब जो कर्मचारी थे उनके 10% अकाउंट से करता था, तो अब वो नहीं होगा। सीधे जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो केंद्र सरकार करेगी, जो कि बहुत ही बड़ी खबर है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। और मेडिकल रिइंबर्समेंट से भी और दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, मेडिकल रिइंबर्स। जैसे जिन केंद्रीय कर्मचारियों को मेडिकल जैसे पहले सुविधा मिलती थी ठीक उसी प्रकार सुविधा मिलती रहेगी। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। और बाकी जो भी फ़ायदा उन्हें मिलता था, जैसे स्कूल का एजुकेशन फ़ी बच्चों के लिए, चाहे और भी जो अलाउंस मिलते थे वो सभी वैसे ही बराबर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार ये बीजेपी शासित सरकार ने ही 2004 में अटल जी के द्वारा इस पेंशन को बंद किया गया था, ठीक उन्हीं के सरकार के द्वारा फिर से इस पेंशन को चालू किया गया, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। पहले एनपीएस में जो केंद्रीय कर्मचारी आते थे उनके लिए काम करते समय उनके लाइफ के लिए इंश्योर नहीं कर पाते थे कि मेरा आगे क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। इन सब से होने से फ़ायदा यह होगा कि जो भी पेंशन मिलेगा उनका भी भला होगा। जो केंद्रीय कर्मचारी कार्यरत समय रिटायरमेंट हुए और उनके न रहने पर भी परिवार का भला होगा। तो बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही शानदार खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, भारत के सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए, भारत के सभी केंद्रीय बल कर्मचारियों के लिए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जो भी है जितने भी राज्य सरकार के कर्मचारी उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। तो ये बहुत बड़ी आज खुशी का दिन है, इसको लिए एक खुशी के दिन में संयोजा जाएगा।